बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं विश के पकवान चैनल पर आप सबको तहे दिल से, दिल की गहराइयों से खुशामदीद करती हूँ। आज फिर मैं अपने प्यारे से व्यूअर्स के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो इसके लिए चलते हैं मेरे किचन में और रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। यकीन करें, ये बकरा ईद स्पेशल है। अगर जिसके घर में कुर्बानी नहीं है तो ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करना और फीडबैक में आके मुझे अपनी राय का इजहार ज़रूर करना। तो इंशाल्लाह आप लोगों को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इसके लिए मैंने ले लिया है हाफ़ कप के करीब कुकिंग ऑयल और मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज ले लिया था, जिसको मैंने इस तरह से कटिंग कर लिया है। यहाँ पे कटिंग करने के बाद हमने इसको लाइट ब्राउन शेड में इसको पकाना है। प्याज़ों को जस्ट हमने यहाँ पे प्याज़ों को लाइट ब्राउन शेड में लेके जाना है। जैसे ही लाइट ब्राउन शेड में आ जाएंगे, फिर आप लोगों को बताऊंगी आगे आप लोगों ने क्या करना है। रेसिपी आप लोगों ने फुल वॉच करनी है और स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से देख के बनानी है, तो आपकी भी रेसिपी इसी तरह से कमाल की बनेगी। यहाँ पे मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है 2 टेबल स्पून, यानी कि लहसुन का 1 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून ही अदरक का पेस्ट। तो दोनों चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से कुंडी डंडे के अंदर इसको पेस्ट बनाया था, ना कि मैंने ब्लेंडर जार में। तो अब हमने इसके साथ इसको पकाना है 5 से 10 मिनट, ताकि लहसुन अदरक का पेस्ट जो है ना, इसका कमाल और इसकी कमाल की खुशबू जो है ना हमारे सालन के अंदर आए। यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज़ का ही टमाटर ले लिया था, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। इस तरह से आप लोगों के सामने देख भी आप रही हैं, इस तरह से मैंने चॉप किया है। अब वो शामिल कर दिया इसमें। जितना मज़े का आपका मसाला बन के रेडी हो जाएगा, इतना ही मज़ेदार और कमाल की आपकी रेसिपी बन के रेडी हो जाएगी। तो यहाँ भी आप लोगों ने क्या करना है, इसको अच्छी तरह से पका लेने हैं, ताकि हमारे जो प्याज और टमाटर है ना, वो अच्छी तरह से गल जाएं। अब मैंने स्पाइसेस ऐड कर देने हैं। स्पाइसेस में मैंने 1 टेबल स्पून के करीब सुरख मिर्च पाउडर ऐड कर दिया है। नमक मैंने डाल दिया है टीस्पून के करीब, यानी कि 1 टीस्पून के करीब। ये जो स्पाइसेस होते हैं ना, आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। हल्दी मैंने ले ली है 1/4 टीस्पून के करीब। हमने अपने मसाले की बुनाई करनी है, इतनी बुनाई करनी है जितनी ज़बरदस्त आपके मसाले की बुनाई होगी, इतना ही मज़ेदार और कमाल का आपका सालन बन के रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे मैंने इसमें दही ऐड कर दिया है। दही मैंने 5 से 6 टेबल स्पून लिया था, उसको मैंने अच्छी तरह से बीट कर लिया है। बीट करने के बाद मैंने अपने मसाले में डाल दिया और फ़ौरन से चम्मच को अपने हिलाते रहना है, ताकि दही हमारा फटे नहीं। तो इस तरह से ये देखिए हमारा मसाला जो आप लोगों के सामने नज़र भी आ रहा है, आप लोगों को करीब से और दूर से भी दिखाती हूँ कि बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल का बन के रेडी हो चुका है। अब इस पॉइंट पे हमने पानी ऐड कर देना है। इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके डालते जाना है, इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ ग्लास के करीब पानी इसमें शामिल कर दिया। आप लोगों ने भी इसी तरह से डालना है, हाफ़ ग्लास के करीब। तो जैसे ही पानी को जोश आ जाएगा, बॉयल आ जाएगा, फिर हमने स्टेप बाय स्टेप करके इस तरह से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अंडों को डालते जाना है। ये एक अंडा मैंने पहले डाल दिया है, ये दूसरा डल गया। इस तरह फासले में आप लोगों ने डालते जाना है। यहाँ पे दूसरा डल गया। अब हमने तीसरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरह से डाल देना है। इसी तरह से थोड़ा थोड़ा फासला छोड़ के आप लोगों ने डालते जाना है। ये चौथा चला गया, यानी कि 4 हो गए अंडे। अब यहाँ पे 5वां जाएगा। यहाँ पे 5 अंडे इस टाइम पे हमारे सालन के अंदर जा चुके हैं। अब हमने छठा डालना है यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे छठा एग भी यानी कि डाल दिया हमने। 6 अंडे डाल दिए हैं। यहाँ पे हमने 6 अंडे डाल के इसमें एक बड़े साइज़ की मैंने सब्ज़ मिर्च ले ली थी, उसको कटिंग करके वो इसमें डाल दिए यहाँ पे इस तरह। अब हमने 2 अदद साबुत मिर्चें भी डालनी हैं। एक मैंने कटिंग करके डाल दी है और 2 से 3 चाहें आप इस तरह से साबुत की साबुत भी डाल सकते हैं।
अब हमने इसको कवर करके पकाना है 5 से 10 मिनट के लिए इस तरह से। जैसे 5 से 10 मिनट हो जाएंगे फिर हमने इसका कवर उठाना है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एग को इस तरह से सभी को स्टेप बाय स्टेप करके नीचे से इस तरह से उठाते जाना है आहिस्तगी के साथ। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है, यूनिक है। यकीन करें आप लोगों को बहुत ज़्यादा ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आप लोग ब्रेन यानी कि बीफ का, मटन का, आप लोगों का जो दिमाग होता है वो बहुत ज़्यादा पसंद होता है बाज़ लोगों को, अगर आपके घर में वो नहीं है तो आपने अंडों का ब्रेन बना लेना है और इस तरह से ट्राई करना है। यकीन करें आप लोगों को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। ये देखिए हमारी अंडे जो है ना पक्के रेडी हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप करके इसको इस तरह से तोड़ना है। यहाँ पे इस तरह से तोड़ते जाना है स्टेप बाय स्टेप करके इस तरह से, और साथ में पकाते जाना है। ये अंडों का ब्रेन भी इसको कहते हैं, अंडों का खगीना भी कहते हैं, और ये मज़ेदार रेसिपी बन के रेडी हो जाएगी। इस तरह से आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप दिखा भी रही हूँ किस तरह से तोड़ते जाना है। वीडियो इस पॉइंट पे ज़रा भी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें चटपट। लाइक करने के बाद इसको शेयर कर दें और महविश के पकवान चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो प्लीज़ मेरे चैनल की आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करनी है। मेरी वीडियो को लाइक कर दें फैमिली मेम्बर के साथ, रिलेटिव्स के साथ, ग्रुपों में। इस तरह आप लोगों का कुछ भी नहीं जाएगा, जस्ट हमारे हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक कर दें, फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कर दिया करें। तो इस तरह से ये देखें मैंने वीडियो स्किप बिल्कुल भी नहीं, ताकि आप लोगों को दिखा सकूं कि इस तरह से आप लोगों ने अंडे तोड़ते जाना है और लो फ्लेम के ऊपर इसको पकाते जाना है। तो यहाँ पे ये देखें हमारा सालन जो है ना रेडी होने के करीब है। इस पॉइंट पे आके हमने इसमें ढेर सारा सब्ज़ धनिया जो है ना मैंने कटिंग करके इसमें स्प्रिंकल कर दिया है। अब हमने मज़ीद इसमें 5 से 10 मिनट के लिए सब्ज़ धनिया के साथ इसको पकाना है। इसको कवर लगा दिया। कवर लगाने के बाद मैंने 5 मिनट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माशाल्लाह 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 हमारे अंडों का खगीना, अंडों का ब्रेन जो है बनकर रेडी हो चुका है। तो इसको डिश आउट करती हैं, इसके फाइनल लुक की तरफ चलते हैं और आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ। तो यहाँ पे हम अपने रेसिपी को सर्व करते हैं, डिश आउट करते हैं और आपको इसकी फ़ाइनल लुक भी दिखाती हूँ। यकीन करें ये देखने में इतनी मज़ेदार और कमाल की और खाने में भी इतनी ही टेस्टी और ज़बरदस्त है। तो आप लोगों ने इस ईद पर अगर आप लोगों का ब्रेन खाने का यानी कि मगज़ खाने का दिल बहुत ज़्यादा कर रहा है तो आपने ये रेसिपी बहुत ट्राई करनी है। इंशाल्लाह आपको बिल्कुल इस तरह का जायका महसूस होगा जिस तरह से आप मगज़ खा रहे हैं। तो डिश आउट करने के बाद मैंने इसको ऊपर थोड़ा सा सब्ज़ धनिया जो है ना वो स्प्रिंकल कर दिया है। स्प्रिंकल करने के बाद इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ चलती हूँ और चेक करके भी आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये खाने में लग कैसा रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त, इतना कमाल का। आज ही आप लोगों ने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और फीडबैक में मुझे लाजमी बताना है कि आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी। ये आप लोगों की तरफ से एक बाइट मेरे तमाम देखने वाले व्यूअर्स की तरफ से। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखना, लौट के फिर आऊँगी मज़ेदार सी रेसिपीज़ के लिए। तब तक अपना रखें बहुत सारा ख्याल। थैंक्स फॉर वाचिंग महविश के पकवान। अगेन इस वीडियो को आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली, फ्रेंड, रिलेटिव के साथ शेयर करना है और मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब, यानी कि महविश के पकवान चैनल को कर लेना आप लोगों ने सब्सक्राइब और साथ में लगे बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके ऑल पे कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सके। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दुआओं में मुझे याद रखना। लौट के फिर आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।